भारत के यवन राज्य पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, भारत पर आक्रमण करने वाले जो विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है वो ये है, हिंद, यूनानी, शक हो गया, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुशाना है। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है सेल्यूकस के द्वारा जो स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के जो विशाल साम्राज्य को इसके जो उत्तराधिकारी है एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। यानी सेल्यूकस द्वारा जो स्थापित जो साम्राज्य था पश्चिमी एवं मध्य एशिया में, उसको बनाए रखने के लिए एंटियोकस प्रथम ने भरपूर प्रयास किया, अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी टूटने नहीं दिया। ठीक है। एंटियोकस द्वितीय की जो शासन काल में विद्रोह का जो फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। यानी एंटियोकस जो द्वितीय है इनके शासनकाल में विद्रोह हुआ, जिनके कारण से बहुत से प्रांत स्वतंत्र हो गए। ठीक है। विक्टोरिया के विद्रोह का जो नेतृत्व है डियोटोटस प्रथम ने किया था। विक्टोरिया पर डियोटोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। यह है डियोटोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर और यूक्रेटाइटस, एंडी आल्किडियस, एंडी आल्किडस तथा हर्मिकस। ठीक है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो विक्टोरिया के शासन डेमेट्रियस ने किया। ठीक है। भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया विक्टोरिया के जो शासक थे डेमेट्रियस ने किया। ठीक है। ठीक है। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसके साकल को अपनी राजधानी बनाए। इसे ही हिंद यूनानी या विक्टोरियाई यूनानी कहा गया है। ठीक है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात है मिनांडर, जो कि 165 से 145 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। इसकी जो राजधानी है साकल, जो कि आधुनिक सियालकोट, जो कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है। मिनांडर ने जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली वो थे नागसेन के द्वारा ली, जो कि नागार्जुन भी कहा गया है। ठीक है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है। ठीक है। जिसका नाम मिलिंद पनो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। ठीक है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के जो पश्चिम उत्तर जो सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यहाँ पर नोट दिया हुआ है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है।